अस्सलाम वालेकुम नादरीन। मैं हूं कैसर अब्बास खान बलोच और मैं अपने नए वीलॉग के साथ हाजिर हूं। नादरीन, आज के वीलॉग में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान के मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने अगले 6 माह में पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में 5 नए जजेस की तैनाती करनी है। और इन तैनाती के सिलसिले में पाकिस्तान में जो वकला की नुमाइंदा तंजीमें हैं, वहाँ पर एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट पैकिंग हो रही है, कोर्ट पैकिंग हो रही है। तो ये कोर्ट पैकिंग क्या है? तो और चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब को इन 5 नए जजेस की तकर्री में किन मुश्किलात का सामना है? तो नादरीन, हम आज इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। नादरीन साहब, आपको बताते हैं कि इस वक्त जो पाकिस्तान के साबका चीफ जस्टिस है, जस्टिस गुलजार अहमद साहब, वो रिटायर हो गए हैं। तो उनकी जो सीट थी बतौर जज, वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में खाली है। तो इस वक्त पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में 16 जजेस काम कर रहे हैं, जिनमें जो टोटल स्ट्रेंथ है पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, वो 17 है। तो एक सीट इस वक्त खाली है। और जो जस्टिस काजी अमीन साहब हैं, ये 25 मार्च को रिटायर हो जाएंगे। और जस्टिस मकबूल बाकर साहब जो हैं, ये 4 अप्रैल को रिटायर हो जाएंगे। और इसके बाद जस्टिस मज़हर आलम मियाँ खेल साहब जो हैं, ये 13 जुलाई को रिटायर हो जाएंगे। और जस्टिस सजाद अली शाह जो हैं, ये 13 अगस्त को रिटायर हो जाएंगे। तो इस तरह ये 5 सीटें जो हैं सुप्रीम कोर्ट में जजेस की, ये खाली हो जाएंगी। तो इनकी जो तैनाती है वो तो जो जुडिशल कमीशन है वो करेगा। ताहम जुडिशल कमीशन में जिस जजेस का नाम चीफ जस्टिस रिकमेंड करेंगे, उस जज के नाम पर गौर होगा और फिर वोटिंग के ज़रिए फैसला होगा कि इस जज को सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट करना है या नहीं करना। ताहम जो नाम इनिशिएट करना है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने करना है। तो नादरीन, इसी बाबत जो पाकिस्तान की वकला की तंजीमें हैं, वहाँ पर अब एक टर्मिनोलॉजी बार बार आपको सुनने में मिल रही है कि कोर्ट पैकिंग हो रही है। कोर्ट पैकिंग मीन के जो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट है, उसमें एस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत या को जो चीफ जस्टिस साहब हैं या जो भी वहाँ पर डोमिनेट अथॉरिटी है, वो अपनी मर्ज़ी के जजेस को सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट कर रही है, ताकि जो जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब हैं, जो इस वक्त सेकंड मोस्ट सीनियर जज हैं, चीफ जस्टिस के बाद सीनियर 3 जज हैं, उनके केस के बारे में कहा जा रहा है कि जब ये जजेस 5 नए जजेस आ जाएंगे तो फिर उनके खिलाफ जो केस है दोबारा सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत लाया जाएगा। तो मे बी कोर्ट पैकिंग करके कि अपने मर्जी के जजेस सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट करके तो काजी फैज़ ईसा साहब को चीफ जस्टिस बनने से रोका जाए। तो इस वजह से जो पाकिस्तान के वकला की तंजीमें हैं, वो बार बार कह रही हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है इसमें कोर्ट पैकिंग हो रही है, कि अपने मर्जी के जजेस लगाए जा रहे हैं। तो इस वजह से तो ये एक इस्तलाह हो रही है। नादरीन, जो इस वक्त सीनियर तरीन जज हैं हाई कोर्ट के, वो हैं जस्टिस अहमद शेख साहब, जो इस वक्त सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। और वो पिछले 5 साल से सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस चले आ रहे हैं। ताहम उसको सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट नहीं किया गया। और उससे जो 5वें नंबर पर जज थे मज़हर अब्बास, उसको एलिवेट कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस गुलजार अहमद के दौर में। और उसके बाद जस्टिस ऐशा आज साहब हैं, जिनका तल्लुक़ लाहौर हाई कोर्ट से था और वो भी तीसरे नंबर पर थी, उसको भी सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट कर दिया गया है। ताहम जो सिंध के चीफ जस्टिस हैं जस्टिस अहमद शेख साहब, उनको सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट नहीं किया गया। और इसी तरह जो लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं जस्टिस अतर मिनल्ला साहब, जो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और जिनकी बहुत प्यारी जजमेंटें आ रही हैं, उनको भी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो नहीं चाहती कि वो उसको सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट किया जाए। तो नादरीन, इस वक्त क्योंकि चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब जो रिटायर हुए हैं, तो उनका तल्लुक़ भी सिंध से था। तो कहा जा रहा है कि जो पहली तैनाती जस्टिस गुलजार अहमद वाली सीट पर होगी, तो वो सिंध हाई कोर्ट से किसी जज को सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट किया जाएगा। तो नादरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ये नाम रिकमेंड करना होता है जुडिशल कमीशन को। और जुडिशल कमीशन के 8 मेंबरान हैं, जिनमें 4 सीनियर तरीन जो जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो मेंबर हैं। वज़ीर कानून साहब मेंबर हैं और अटार्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मेंबर हैं। तो ये 6 हो गए। और 7वां जो है वो कोई रिटायर्ड जज होता है, वो है मेंबर होता है, और एक पाकिस्तान बार कौंसिल का नुमाइंदा मेंबर होता है। तो ये 8 लोगों ने वोटिंग के ज़रिए फैसला करना होता है कि चीफ जस्टिस साहब ने जो नाम रिकमेंड किया है
इसको एलिवेट करना है या इस नाम को रिजेक्ट करना है। तो नाज़रीन, आप पहले जानते भी हैं कि जब जस्टिस एशाआद साहब का पहली दफ़ा नाम जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने रिकमेंड किया था तो 4-4 वोटों के साथ उसका नाम जो था वो रिजेक्ट हो गया था। लेकिन दूसरी बार जब जो रिटायर जज उसके मेंबर थे उनकी टर्म पूरी हो गई तो उसकी जगह पर चीफ जस्टिस साहब ने एक और रिटायर जज को मेंबर नामजद किया जुडिशल कमीशन का। तो इस शर्त पर उसको जुडिशल कमीशन का मेंबर बनाया गया था कि आप जस्टिस एशाआद साहिबा का जो नाम है उसको आप रिकमेंड करेंगे। तो इस तरह दोबारा नाम रिकमेंड हुआ तो वो जब जुडिशल काउंसिल में आया तो इस बार जो नाम था वो 5-4 की वजह से मंजूर हो गया। तो इस तरह जो है जस्टिस एशाआद वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की मेंबर बन चुकी हैं, जज बन चुकी हैं, सॉरी। तो नाजरीन, जो सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं जस्टिस अहमद शेख साहब, उनका तल्लुक अंदरून सिंध लाड़काना से है और वहाँ सिंध में इस वक्त एक इशू चल रहा है कि जितने भी जजेस जिनको सिंध से सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट किया गया है वो हमेशा मुहाजिर जजेस हैं। किसी भी सिंधी जज को आज तक सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट नहीं किया गया। तो जो अहमद शेख साहब हैं वो 5 साल से सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस चले आ रहे हैं और उनका तल्लुक अंदरून सिंध से है और वो सिंधी है। तो कहा जा रहा है कि ये एक बात हो सकती है कि इस वजह से किसी उसको सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट नहीं किया जा रहा। और उसके बाद जो तीसरे नंबर के जज हैं जस्टिस अकील अब्बासी साहब, ये इंतहाई कम्पिटेंट जज हैं। तो कहा जा रहा है कि इसके नाम पर भी गौर इसलिए नहीं हो रहा कि वो भी एक सिंधी जज हैं और दूसरा वो जस्टिस मकबूल बाकिर साहब के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। तो इस वक्त जो उमर अता बंदियाल साहब हैं उन पर बहुत शदीद प्रेशर है कि वो कोई सीनियरिटी का जो प्रिंसिपल है उसको फॉलो करें और जो सीनियर तरीन जज हैं इस वक्त हाई कोर्ट्स में उन सीनियर तरीन जजेस को सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट करें। जबकि जो सुनने में आ रहा है कि जो हमारे चीफ जस्टिस साहब हैं जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब, वो सोच रहे हैं कि किसी वकील को डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया जाए और इस बारे में वो कुछ नामों पर गौर भी कर रहे हैं जिसमें अटार्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान बैरिस्टर खालिद जवेद साहब का नाम भी सुनने में आ रहा है कि उसको सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज तैनात किया जा सकता है। तो ये पहली दफ़ा हो रहा है पाकिस्तान में कि किसी भी वकील को हाई कोर्ट का जज बनाने की बजाय डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाएगा। तो देखते हैं कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब जो ये इल्ज़ामात बाद में लगाए जा रहे हैं कि कोर्ट पैकिंग हो रही है वो इस इल्ज़ाम से कैसे बचते हैं और सीनियरिटी का जो प्रिंसिपल है वो उसको फॉलो करते हैं या नहीं करते, और क्या वो सिंध हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उसको, क्योंकि वो सिंध से ताल्लुक़ रखते हैं और दूसरा वो सिंधी बोलने वाले हैं, तो इस वक्त कोई भी सिंधी बोलने वाला सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं है। तो क्या वो उसको एलिवेट करते हैं या नहीं करते, या चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला साहब को प्रमोट करते हैं या नहीं करते। तो इस वक्त जो उमर अता बंदियाल साहब हैं उन पर ही साहब की नज़रें लगी हुई हैं। तो देखते हैं कि आइंदा चंद दिनों में वो कोई ना कोई फैसला करेंगे, कोई ना कोई वो नाम वो है वो रिकमेंड करेंगे जुडिशल कमीशन को कि इस नाम पर गौर किया जाए। तो देखते हैं कि वो कौन सा नाम रिकमेंड करते हैं। तो नाज़रीन, मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।